जैसे कि हम लोग सबसे पहले वर्ड ऑफ द डे देखते हैं जो कि किसी न्यूज़पेपर का होता है। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया से हम लोग देख रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट अनाउंस 3 डे स्टेट मॉर्निंग ऑन द डिमाइस ऑफ वेटरन पॉलिटिशियन मुलायम सिंह यादव। तो इसमें आज का वर्ड लेंगे हम लोग डिमाइस। तो डिमाइस जो है ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है निधन। एज मुलायम सिंह यादव का डिमाइस हो गया, मतलब मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड। मतलब शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जो कि इनवॉलेंट्री होती है, मतलब जो अपनी इच्छा से होती हैं, हम उन्हें अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिफ्लेक्स। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि छींक आना, हार्ट बीट होना, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन है। द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो गलत चीजें हटाकर सही चीजें जोड़कर उसमें संशोधन करता है ताकि प्रोग्रेस हो। और ऑब्जर्व करता है, मतलब प्रोग्रेस करने के लिए जो ऑब्जर्व करना, उसमें संशोधन करना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिफॉर्मिज्म। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संशोधनवाद। जैसे कि राजतंत्र हटाकर जनता का शासन आया, तो ये एक रिफॉर्मिज्म हुआ। और जैसे कि इटली में पॉप की बातें ना मानकर तार्किक बातों में ध्यान देना जो होने लगा, वो एक रिफॉर्मिज्म था। अ पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री बिकॉज देयर इज अ वॉर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो वार होने या किसी कारणवश अपने घर बार को, अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह शरण लेता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिफ्यूजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शरणार्थी। जैसे कि यूक्रेन से बहुत से रिफ्यूजी इधर उधर कंट्री में रहने चले गए हैं। ड्रेस विद मेडल्स रिबन्स वॉर्न एट ऑफिशियल सेरेमनी, मतलब ऐसा ट्रेडिशनल क्लोथ्स या फिर मेडल्स या फिर स्पेशल चिन्ह जो कि किंग या फिर कोई जज आदि ऑफिशियल लोग ऑफिशियल ओकेजन में पहनते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिगेलिया। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पदक या फिर तमगा। जैसे कि रिपब्लिक डे में सोल्जर्स जो होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं, वो एक ड्रेस कोड में रहते हैं, वेल मैनर्ड रहते हैं, तो वो एक रिगेलिया होती है। द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, तो जो किल होता है उसका रूट क्या होता है, ये तो पहले बता चुके हैं। तो किल का रूट होता है साइड, तो इसमें साइड आएगा। तो जो किंग को मारना होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेजिसाइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है राज हत्या। साइड से रिलेटेड और भी वर्ड होते हैं एज होमिसाइड। होमिसाइड मतलब मर्डर। मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड मतलब मदर की किलिंग। फ्रैट्रिसाइड, फ्रैट्रिसाइड मतलब ब्रदर की किलिंग। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड मतलब छोटे बच्चे की किलिंग। जीनोसाइड, जीनोसाइड मतलब कि बहुत सारे मास किलिंग, बहुत सारे लोगों की एक साथ जो किलिंग कराई जाती है, होती है जीनोसाइड। अच्छा, जीनोसाइड के सिनोनिम्स होते हैं मैसेकर, ब्लड बाथ, होलोकॉस्ट, पोग्राम, कार्नेज एक्सेट्रा। एन ऑब्जेक्ट सर्वाइविंग फ्रॉम एन अर्लियर टाइम स्पेशली वन ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, मतलब ऐसी चीज जो कि बहुत ही पुराने टाइम की होती है और उसके कुछ अंश रह जाते हैं जो कि ऐतिहासिक तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रैलिक। ये नाउन है, इसका मतलब होता है अवशेष। जैसे कि रैलिक आप मोहनजोदाड़ो, जैसे कि रैलिक आप बुद्ध, जो बुद्ध के रैलिक हैं, मतलब कि जो उनके अंश हैं एज बाल, नाखून या फिर जो भी अस्थियां, जो भी अवशेष होते हैं, अंश होते हैं, उसे बोलते हैं रैलिक। सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि किसी क्रिमिनल है, उसको लोअर कोर्ट ने माफ कर दिया है, लेकिन वही केस जब अपर कोर्ट में गया तो उसे दोषी पाया गया, तो जो अपर कोर्ट है वो तुरंत लोअर कोर्ट से वो आदेश देगी, ऑर्डर करेगी कि तुरंत इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो वो जो ऑर्डर करना होता है वो क्या होता है? वो होता है रिमांड। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है जेल वापसी। मतलब कि इसको रिमांड किया जाए, उसमें तुरंत इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो भी सही निर्णय लिया जाए। टू थ्रो बैक टू माइंड, मतलब माइंड में दोबारा से लाना, कोई चीज रिमाइंड कराना, ये होता है रिमाइंडेड। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है याद दिलाया। जैसे कि रिमाइंडर होता है, वो चीजें याद दिलाता है। एज बर्थडे का रिमाइंडर लगाया जाता है जिसमें कि बर्थडे भूल ना जाए, पहले से रिमाइंडिंग, मतलब वो आ जाता है तो इससे ये चीजें याद आ जाती हैं। अ स्टोरी टोल्ड अबाउट अ पास्ट इवेंट रिमेम्बर्ड बाय द नरेटर, मतलब कोई पुरानी बातें बताना। जैसे कि दादाजी लोग स्टोरी सुनाते हैं या फिर दादी जी लोग स्टोरी सुनाती हैं, अपने पुरानी बातें बताती हैं, वो जो पास्ट इवेंट में हो गया होता है। और या फिर कोई पुरानी बातों से रिलेटेड बुक्स लिखना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेमिनेशंस। ये नाउन है, इसका मतलब होता है संस्मरण। जैसे कि मेरी तिब्बत यात्रा जो है वो राहुल संस्कृत है, इनकी ट्रेवल रेमिनेशंस है। अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर, मतलब काम करने के बदले जो पैसा या फिर सर्विस दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिम्यूनरेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है पारिश्रमिक।
और इसके सिनोनिम होते हैं पेमेंट, सैलरी, वेजेस, मतलब जो पारिश्रमिक होता है उसे रिम्यूनरेशन कहते हैं। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, मतलब किसी भी एक्टिंग, ड्रामा या फिर म्यूजिकल इवेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेंडिशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रस्तुतिकरण। जैसे कि इसके सिनोनिम होते हैं एग्जीक्यूशन, मतलब कि उसको एग्जीक्यूट करना, उसको प्रस्तुतिकरण करना। वन हु डिजर्ट हिज प्रिंसिपल अ पार्टी, मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है या फिर धोखा दे देता है या अपने देश को छोड़ देता है, अपने सिद्धांतों को छोड़ देता है, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोग कहते हैं रेनिगेट, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पाखंडी। इसके सिनोनिम होते हैं ट्रेटर, टर्नकोट एक्सेट्रा। रिस्टोर समथिंग टू बेटर कंडीशन, मतलब किसी चीज़ को सही करना, जैसे घर में थोड़ा थोड़ा कहीं पे प्रॉब्लम आ गई है, कहीं टूट फूट गया है तो उसे फिक्स करना, मतलब कि जो मरम्मत करना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिनोवेट, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है नवीनीकरण करना। और इसके सिनोनिम होते हैं रिवैम्प, रिफर्बिश एक्सेट्रा। द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री, मतलब किसी का अपने देश वापस आना, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिपैट्रिएशन, ये नाउन है, इसका मतलब होता है स्वदेश लौटना। जैसे कि महात्मा गांधी का 9 जन 1915 में साउथ अफ्रीका से रिपैट्रिएशन हुआ था। और जैसे कि कोई मूर्ति है वो चोरी होकर विदेश पहुंच जाती है, तो वहां से जब पता लगता है तो अपने देश में उसका रिपैट्रिएशन होता है, मतलब कि वो स्वदेश वापस लाई जाती है। अटॉनमेंट फॉर वन सिंस, मतलब अपनी गलती के लिए पछतावा होना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिपेंटेंस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है पछतावा। इसके सिनोनिम्स होते हैं कंट्रीशन, रिमोर्स, रिग्रेट, पेनिटेंस, कंपंक्शन। और सबसे एक टफ होता है वो होता है गिल्ट, जो आप लोगों को सबको पता है। एंड एग्जैक्ट आर अ वेरी क्लोज कॉपी, मतलब किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी या फिर मिलती जुलती जो कॉपी होती है वो क्या होती है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।